जिस जिसको भी आल्स रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, अब उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो इस वीडियो पर पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे वो सीक्रेट शेयर करेंगे जिसको अप्लाई करने के बाद, चाहे आपका टारगेट हो 6 बैंड, चाहे हो 7, चाहे 8, चाहे इवन 9 ही क्यों ना हो, वो आना शुरू हो जाएगा। यू विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग दैट स्कोर। मैं तो इवन ये भी कहूंगा, जो मेरे भाई बहन आज ट्रेनर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, या जो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही देखकर बच्चों का जो स्कोर है रीडिंग के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम आल्स एकेडमिक की बात करें, बच्चे कहां स्टक होते हैं? सबसे ज्यादा स्टक होते हैं रीडिंग के अंदर। या तो उनका स्कोर 5 या 5.5 पर रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। अब इस वीडियो में मैं वो चीज बताऊंगा जिसके बाद उनका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके, हमारी सीरीज जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे रीडिंग में स्कोर लेने के लिए, उसका नाम है आल्स में बैंड चाहिए तो टारगेट 9। आइए, और आज उसके अंदर हम सबसे बेसिक बात डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या नजर आ रहा है आपको? ये है आपकी रीडिंग की आंसर शीट। हमने रीडिंग की और उसके बाद इस तरह से हम एक शीट हमारे सामने आ जाती है। और अब हमने क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जब शीट हमारे हाथ में आती है, हमने अपने आंसर काउंट किए कितना, और फिर टीचर से पूछा कितना स्कोर है। लेकिन एक चीज जो करनी बहुत जरूरी है वो मिस कर रहे हैं। वो क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। अब ये इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मविश्लेषण, अपने अंदर झांकना कि हाँ मैं कहाँ गलत कर रहा हूं। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते तो आप रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। रोज नई रीडिंग करो ना करो, रोज इंट्रोस्पेक्शन जरूर करनी, दिस इज अ मस्ट, नहीं तो रीडिंग का स्कोर नहीं इंप्रूव होगा। बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, और आपने भी देखे होंगे, जो इतनी बार रीडिंग कर चुके हैं, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि उनको रीडिंग याद हो गई है, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि वो ये चीज मिस कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए सर, आपने ये तो कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, अब इंट्रोस्पेक्शन करते कैसे, वो ही मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो शीट है जो आपने रीडिंग की तो आपके हाथ में आएगी। इनिशियली आपने देखना है कि आपके आंसर कैसे गलत होते हैं। इनिशियली क्या हो सकता है कि जो सेक्शन, जो लास्ट वाला सेक्शन है, या तो आपका मिस हो रखा होगा, या फिर जो आंसर होंगे उसमें सबसे ज्यादा गलत होंगे। यहां भी गलत हो सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला तो बिल्कुल ही या तो किया ही नहीं आपने, या मिस हो गया। अब यहां इस जैसे ही आपको ऐसा अपनी आंसर शीट नजर आती है, आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है आपको। अब ये कैसे सॉल्व होगा? ये तब सॉल्व होगा जब आप स्पीड की बजाय एक्यूरेसी पर काम करेंगे। इनिशियली जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं आज की, तो हमारा फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी, ना कि स्पीड। तो आप क्या करोगे? शुरू में अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप रीडिंग पे 90 मिनट्स लगाएं। 1 घंटे की रीडिंग 1.5 घंटे में करो, लेकिन सारे ठीक करो। ठीक है, इसीलिए जब आप हमारे टारगेट 9 के अंदर भी हमने 2 बैच बना रखे हैं, एक होता है अप्रोच बिल्डर, एक होता है स्कोर बिल्डर। अप्रोच में हमारा काम ही यही होता है कि हम बच्चे की एक्यूरेसी पर काम करें। वहां पे टाइम नहीं देखा जाता, वहां पे ये देखा जाता है कि आपके कितने आंसर ठीक हैं, और यही चीज आपने भी करनी है। शुरू करो 90 से, फिर 80 पे आ जाओ थोड़े टाइम बाद, फिर 70, फिर 60 एंड राइट। तो इससे अगर आपको ये नजर आ रहा है पैसेज 3 के अंदर ज्यादा रेड, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे। ओके, लेट्स से ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है? हमें नजर आता है कि ये एक सेक्शन है, इसके हमारे सारे आंसर गलत हैं, और एक ये सेक्शन है, इसके हमारे आंसर गलत है। बाकी सब में गलत है, लेकिन इतने गलत नहीं है जितने इसमें और इसमें गलत है। अब ये हमारा सेक्शन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो ये हमारा सेक्शन है एमसीक्यूज। अब इसका मतलब है हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की स्ट्रेटजीज अभी तक समझ में नहीं आई है, हमें ये नहीं पता है कि एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन उनको कैसे हैंडल करना है। अगर आपको ये नजर आ जाता है तो पहले तो इस पे काम करेंगे आप, उसके बाद अगली रीडिंग देखनी है आपने। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर के पास जाओ, उसको कहो भी मेरे को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम है और मेरे को एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है, पहले ये ठीक कराओ, इसकी स्ट्रेटजी समझो, इस पे प्रैक्टिस करो, ऐसी रीडिंग पिक करो जिनके अंदर ये ज्यादा है, उस पे काम करो। जब एक बार ये ठीक हुआ तभी आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। क्योंकि हमें बेसिक्स ठीक करने हैं अपने, हम इसलिए नहीं
अपना प्रैक्टिस करते कि हमें बहुत ज्यादा रीडिंग करनी है। हमने इसलिए काम करना है कि हमारे बेसिक्स ठीक हो। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी में कोई बंदा है, अगर वो ठीक से नहीं कुछ कर पा रहा तो क्या करते हैं आर्मी वाले, उसको निकाल देते हैं? नहीं, वो कहते हैं ट्रेनिंग पे जाओ, बेसिक ट्रेनिंग पे और ज्यादा काम करवाते हैं। सेम चीज आपने भी करनी है, पहले देखना है कहां पे कमी है अपनी, और उसके बाद उसी पर्टिकुलर फील्ड पर ज्यादा काम करना है। ओके, सो दिस कुड बी अवर सेकंड ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन कहते हैं, तीसरे वो बच्चे होते हैं जिनके ज्यादातर आंसर ठीक होते हैं, लेकिन कहां गलत होंगे उनके आंसर ये ऐसे, ये और यहां पे एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस। अगर ये आंसर गलत है, इसका मतलब क्या हमें नजर आ रहा है? इसका मतलब नजर आ रहा है कि इन लोगों को स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है। आपको इसका मतलब अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको अपनी स्पेलिंग्स पे काम करना है। और स्पेलिंग पे काम कैसे करेंगे? स्पेलिंग में काम ऐसे करेंगे, जो आपकी स्पेलिंग गलत है उनको आप 5-5 बार लिखोगे, जैसे स्कूल में करते थे ना स्कूल के अंदर। वहां पे कैसे कर लेते थे? वहां पे टीचर डर लगता था, यहाँ पे कोई है नहीं। अब आप खुद से आने हो, आपने खुद इस पे काम करना है। इनकेस कहीं आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि मेरी प्लीज स्पेलिंग के अंदर हेल्प कर दीजिए। राइट, ये तो हमारे वीडियोस भी हैं वोकैबुलरी वाले, आप उनको भी देख सकते हो। उनके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं आप उनकी भी स्पेलिंग याद करके बार बार लिख सकते हो। डिक्टेशन करनी पड़ेगी आपको, उससे फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट, तो ये बेसिकली मेन चीज है जो आपने रोज करनी है। रीडिंग चाहे मिस कर दो, चाहे रीडिंग करो ना करो, रोज इंट्रोस्पेक्शन जरूर करनी है आपने। ये करोगे आप, डेफिनेटली आपको अपने रीडिंग स्कोर में 10 से 15 दिन के अंदर ही फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, जो आपको कई बार महीनों में भी नजर नहीं आया होगा। राइट, चलिए, अच्छा जब आप ये करेंगे, राइट, ये हम करते हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है ऑनेस्टी। ईमानदार रहना होगा आपको। जब भी आप अपने आंसर चेक कर रहे हो ना, तो जो आंसर गलत है उसको गलत ही मार्क करना। कई बार बच्चे हम देखते हैं क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं और साथ साथ अगर आपने ऐसे देख के आंसर ठीक किए हैं फिर आप ऑनेस्ट नहीं हो। उसके बाद फिर आपको पता ही लगने वाला, ये टेक्निक इंट्रोस्पेक्शन काम ही नहीं करेगी, क्योंकि जो आपने आंसर लिखे हो तो आपके है ही नहीं। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओके ट्रू है तो साथ में फॉल्स लिख लिया, कि 2 आंसर लग रहे हैं तो दोनों आंसर लिख लिए। जब आंसर बताया जाता है तो वो ठीक कर लेते हैं। या फिर अरे सिक्योरिटी की स्पेलिंग तो मेरे को पता ही थी, ये तो अभी मेरे को जल्दी में मुझसे गलत होगी। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना है अपने साथ। हल्का सा भी एरर है ना तो मैं उसको क्रॉस करूंगा, ठीक नहीं करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। आपसे खुद नहीं हो सकता, अपनी जो शीट है किसी और से चेक करा लो। बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो आंसर है, जो ऑप्शन है, जो आपको लगता है मैक्सिमम वही लगाना है। अगर आपने 2 ऑप्शन लगा रखे तो आप उसको गलत कर दोगे। अगर आप ये करते हैं और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आई प्रॉमिस यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड स्कोर। राइट, अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, है ना। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, क्या करता है वो? सीधा आपको दवाई देना शुरू कर देता है? नहीं, वो क्या करता है, पहले आपको डायग्नोज करता है, पूछता है भाई कब से बुखार है आपको, क्या खाया था, खांसी है कि नहीं है। दिस इज क्यों पूछता हूं ऐसा? क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसको समझना जरूरी है, डायग्नोसिस जरूरी है। ये डायग्नोज आप करोगे, फिर आप अभी प्रॉब्लम पे काम करोगे तो आपके सोल्यूशन निकलने शुरू हो जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम की, और आपके जो आंसर है, जो आपके बैंड स्कोर है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लुक, अगर आपको 6.5 चाहिए तो आपके 5.5 आ रहे हैं। द डिफरेंस है दैट इज ओनली 4 मोर क्वेश्चन। 4 के करीब आपने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, स्टार्ट इन इंट्रोस्पेक्शन, यू विल स्टार्ट गेटिंग दिस स्कोर। राइट, so this is what I would like to tell you। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सीरीज जिसमें हम आपकी हेल्प करें, इसका नाम क्या है? उसका नाम है रीडिंग में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइए। अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं? मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में उसको बताएं। राइट, और हम उससे आपसे, हमारी टारगेट 9 की जो टीम है उस पर काम करके उस हिसाब से आपको वीडियो लाके देगी, या हम उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे। एक और चीज, आपके जितने भी दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो रीडिंग की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उनसे ये वीडियो को शेयर कर लीजिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम या यूट्यूब, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अच्छा, और ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फ्री है ये, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमें पता लगता है कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम और मेहनत करेंगे, आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के देंगे। ठीक है, आई होप दिस विल हेल्प यू। अब ये टारगेट 9 ने ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो बच्चे फंसे हुए हैं, जिनके स्कोर नहीं आ रहे हैं, वो फंसे रहें। चाहते हैं कि आप का जो आज का सपना है बाहर पढ़ने का, वो आज की वजह से ना रुका रहे, आपके हाथ में अच्छा स्कोर आए, आप बाहर पढ़ने जाएं, अपने सपने पूरे करें। जो आपके पेरेंट्स, जो आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, उनके भी सपने पूरे हों। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।